हमारी कथा में लोग बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। कहा महाराज जी आप मजाक कर रहे हैं। हमने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामचरितमानस का यही सिद्धांत है। कहा क्या? कहा जिमि बालक कहा तो तरी बाता और सुनहि मुदित मन पितु और माता। अपना बच्चा ज्ञानी ना हो, विद्वान ना हो, बहुत बड़ा महापुरुष ना हो, लेकिन अपना बच्चा जब तोतली बातें करता है तब भी माता पिता प्रसन्न होकर सुनते हैं। सुनहि मुदित मन पितु और माता और जिमि बालक कहा तो तरी भाता। ये रामचरितमानस की चौपाई, मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसलिए आप सभी लोग स्नेह दे ही रहे हैं कि स्वयं हमारे यहाँ की सूक्ति है प्रत्यक्षम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष दिख रहा हो उससे प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अदालत कहती है प्रमाण तो वहां जरूरत है जहां प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहां गवाह की जरूरत है, वहां सबूत की जरूरत है, वहां प्रमाण की जरूरत है। पर जो दिख रहा है वहां प्रत्यक्ष है, वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि अपने हुई लगाए हुए पेड़ का फल ग्रहण कर रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य आपके अलावा दूसरे का कैसे हो सकता है? कि अपने ही लगाए हुए पेड़ का फल जब मिले तो कितना आनंद है। बाजार का लाया हुआ फल, मार्केट से लाया हुआ फल, दूसरे कथावाचकों को अपने गांव में आमंत्रित करके उनको बुक करके उनकी दक्षिणा तय करके लाने से वो बाजार का फल हो जाएगा। और अपने घर का तैयार किया हुआ फल तो अपना ही फल है। उसकी मिठास, उसका अंदाज, उसका रस, उसका अपनापन, उसका देसीपन कहाँ मिलेगा मार्केट में? इसलिए आप लोग भाग्यशाली। प्रेम से लो भक्त वत्सल भगवान की। दूसरा, सनातनी वैदिक गुरुकुलम की शिलान्यास भूमि पूजन हुआ। मेरे स्नेही सज्जनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक अमन शास्त्री बखरिया से निकलकर अयोध्या गुरुकुल में पहुंचे, बनारस गुरुकुल में पहुंचे। उदाहरण मेरा समझिएगा ध्यान से, और समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। एक अमन शास्त्री निकले, गुरुकुलम की शिक्षा अर्जित की, समाज में धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, धर्म की अलग तो जगा रहे हैं, धर्म की पताका तो फहरा रहे हैं, पर अपने गांव में इतना बड़ा शिलान्यास कर और कितने बड़े सपने को उन्होंने सजाया है, कितने बड़े सपने को सजोया है। एक अमन शास्त्री मिलकर के, एक गुरुकुल का विद्यार्थी अमन शास्त्री अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड के लोगों को जोड़ सकता है कि इस गुरुकुलम से जिस दिन 50 विद्यार्थी इस गांव से निकलेंगे, पूरा भारतवर्ष बखरिया गांव में उतरेगा। और जब बाहर के सेठ आएंगे, बाहर के साहूकार आएंगे, अमन शास्त्री ने गुरुकुलम बनाया, कोई विद्यार्थी निकलेगा और ऊंचाई पर जाएगा, वो अस्पताल लेकर आएगा, कोई और कुछ लेकर के आएगा। इससे गांव का चतुर्दिक विकास होगा। मेरे भक्तों, गुरुकुलम केवल एक पंडित बनाने की परंपरा नहीं है। एक गुरुकुलम राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के विकास का, राष्ट्र को सशक्त करने का और सद्गुणी समाज की स्थापना करने का एक संस्कार केंद्र बनने जा रहा है इस पावन धरती पर। आप सभी लोग तन, मन, धन से इसमें लग करके, और मैं तो सच कहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोग अपना तन लगा दो, अपना मन लगा दो। अमन जी की साधना इतनी बढ़ती जाएगी कि धन लगाने वाले नंगे पांव दौड़ कर आएंगे कि अमन जी, अमन शास्त्री जी, हमारा भी 1 करोड़ रुपया लगा दो, हमारा भी 2 करोड़ रुपया लगा दो। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे स्नेही सज्जनों, टाइम है अभी कितना मिनट का?
एक कथा सुना दूं 2 मिनट की? सुना दूं? झगड़ा तो नहीं करोगे आप लोग? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अमन जी आज तृतीय दिवस की कथा में भगवान शंकर के विवाह की कथा सुनाने जा रहे थे आप, और हमको लगता है कि बारात भी इन्होंने पहुंचा दिया, परछन भी हो गया, द्वारे 4 हो गए, ब्याह करवा जाते आप हैं? सुनो, उसके पहले विवाह हो क्यों रहा है? विवाह की आवश्यकता क्या है? विवाह की आवश्यकता इसलिए है मेरे भक्तों, इस सृष्टि को गतिमान रखने के लिए, इस सृष्टि की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, मानवता को संतुलित रखने के लिए समाज में विवाह और पाणिग्रहण संस्कार कराया जाता है। जब व्यक्ति इस संबंध में आबद्ध हो जाता है, बड़े सूत्र में बन जाता है, तब उसके जीवन की 3 आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। सुतेसड़ा, नन्हा सा बालक, वित्तेसड़ा, मोटा धन, और लोकेसड़ा, समाज में प्रतिष्ठा, पद। ये सब सारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद ही होता है। राम कथा के पहले शिव कथा क्यों सुनाई जाती है? शिव कथा इसलिए सुनाई जाती है, बखरिया के मेरे सम्माननीय स्नेही सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, सुनना ध्यान से कि जितनी भी कथा, पुराण, वेद, वेदांत ये सब बनाए गए ना, ये महात्माओं के लिए नहीं, हम साधुओं के लिए नहीं बनाए गए। हमारे लिए खट 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 माला करते जाओ, अपना काम पूरा बनता जाएगा। हमको कथा, प्रवचन, इससे सबसे कोई लेना देने, माला से माल आएगा है? और माला जानते हो हमारा कैसे चलता है? माला देखिए, माला ऐसे चलता है। गांव में पैदा हुए आपने देखा कि नहीं देखा? पहले हमारे यहाँ राहत चलती थी। राहत कुएं से पानी निकालने के लिए, सिंचाई के लिए, दादा बाबा लोग जानते होंगे। राहत ऐसे चलती थी, ऐसे चलती मतलब डिब्बा पानी भर करके बाहर, माला जितना चलेगा सेठों का माल उतना अपने गांव में आएगा। माला से ही सारा काम। लेकिन गृहस्थों के कथा, प्रवचन, वेद, वेदांत, कर्मकांड बनाए गए। गृहस्थों के नायक कौन है? कहा भगवान शंकर। भगवान शंकर कौन है? कहा भगवान शंकर जीव को ब्रह्म से मिलाने वाले, या जीव को इस संसार से मुक्त करने वाले महादेव। भगवान शंकर जैसा चरित्र और भगवान शंकर जैसी परंपरा और भगवान शंकर जैसा आचरण हमारे परिवार का होना चाहिए। हमें नहीं कहेंगे कि आप राम बन जाओ, आप कृष्ण बन जाओ, वो भगवान थे, उनके जैसा बन पाना संभव नहीं है। लेकिन हमें जरूर कहेंगे, बखरिया के आसपास क्षेत्र से पधारे मेरे भक्तों, मैं जरूर कहूंगा तुम शिव बन जाओ, तुम शिव बन जाओ, क्योंकि जीव हो, शिव बनने में कोई अड़चन नहीं है। ब्रह्म तक पहुंचने में तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शिव बनने में ज्यादा झंझट नहीं है। शिव बन जाओ। क्या शिव बन जाओगे? क्या होगा? शिव का मतलब क्या है? क्या भगवान शिव को विश्वास कहा गया है, और माता पार्वती को श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बखरिया के मेरे स्नेही भक्तों, बस्ती जनपद के सम्माननीय लोगों, ध्यान रखना, और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, अपने आप को शिव जैसा, शिव परिवार जैसा बना लो, तो तुम्हारा परिवार भी समाज में पूजनीय हो जाएगा, समाज में सम्माननीय हो जाएगा, समाज में आदरणीय हो जाएगा, जब शिव जैसा परिवार होगा। करना क्या इसमें? कहा इतने है कि शिव परिवार जैसा परिवार, भगवान शंकर विश्वास है, उनकी पत्नी माता पार्वती श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जितने पति हो वो अपने आप को शिव बनाने की चेष्टा करो, विश्वास लाओ। छोटी छोटी बातों में पत्नी पर अविश्वास न होने पावे, छोटी छोटी बातों पर
व्हाट्सएप चैटिंग देख करके, किसी के फोन में बिजी देख करके बाबू टेंशन ना आने पावे, प्रेम आपके जीवन की मधुरिमा कम ना होने पावे, विश्वास न डिगने पावे। वरना अगर विश्वास एक बार डिग गया फिर गृहस्थी तुम्हारा चलना मुश्किल हो जाएगी। पति के लिए है उनका विश्वास मजबूत हो, और मेरी माता पत्नी के लिए है उसके अपने पति के चरणों में श्रद्धा मजबूत हो। अगर समाज का आज जरूरत है राम कथा सुनने के लिए नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राम कथा सुनने से अगर कल्याण हो जाता बाबा, तब तो त्रेता युग से गाई जा रही है। भगवान राम जब इस गद्दी पर बैठे थे तभी इस राम कथा चल रही है, और अमन शास्त्री आज तक सुना रहे और कब तक सुनाएंगे। राम कथा सुनने से नहीं, राम कथा जीवन में उतारने से कल्याण होगा। राम कथा हमारे आपके जीवन में और हमारे आपके परिवार के सदस्यों में राम कथा उतरनी चाहिए। पति विश्वास होगा, पत्नी श्रद्धा होगी, तो जब दोनों का संयोग बनेगा, उनके घर में जब संतान उत्पन्न होगा तो कार्तिकेय जैसा पुरुषार्थमान और गणेश जैसा विवेकवान पुत्र जन्म लेगा। ये ध्यान रखना। जब शिव जैसा परिवार